Hello friends, and it's warm welcome to all of you in my Linux and AWS series। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने DNS के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। DNS में रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ए नेम रिकॉर्ड, कॉड ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, या SOA क्या होता है, PTR क्या होता है, SRV क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने वहाँ पे पूरा डिस्कशन कर लिया था। और आज के डेट में हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल यानी कि DNS में जो एज पर द इंटरव्यूज कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसके भी रिगार्डिंग, जैसे कि DNS में क्यूरीज क्या होते हैं, कौन सी क्यूरीज हो सकती है, रिकर्सिव कौन सी क्यूरी हो सकती है, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग अपने टर्मिनल के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे हम लोग एक DNS का सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आज के डेट में कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि DNS सर्वर्स के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ DNS सर्वर। अभी DNS सर्वर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। एक रहेगा अपना ऑथोरिटेटिव सर्वर और दूसरा रहेगा अपना नॉन ऑथोरिटेटिव। एक रहेगा अपना ऑथोरिटेटिव सर्वर और दूसरा है अपना नॉन ऑथोरिटेटिव। अभी ऑथोरिटेटिव सर्वर यानी कि जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, ये किसी को भी जो उसके पास जो क्यूरी जो आएगी वो दूसरे को पास नहीं करेगा। ये यहाँ से वहाँ ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके पास इसका डेटाबेस रहेगा। ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास उसका डेटाबेस रहेगा। उसके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन रहेगी कि डोमेन नेम जिसके लिए क्यूरी आई है, वो कहाँ पे है, वो सर्वर कहाँ पे है, उसकी इंफॉर्मेशन इस ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास रहती है। ठीक है, अभी नॉन ऑथोरिटेटिव सर्वर यानी अपना कैशे सर्वर। ये कौन सा सर्वर रहेगा, अपना कैशे रहेगा। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, दिस इज आवर मुन्ना भाई। ठीक है, ये अपने मुन्ना भैया है। ठीक है, तो मुन्ना भैया यहाँ पे कुछ एक वेबसाइट डालेंगे। as our example, this is the pune.com. he is want to visit to the pune.com. अभी उनको इस वेबसाइट के यहाँ पे विजिट करनी है, तो इन्होंने इस ब्राउजर को यानी कि अपने सर्किट भैया को, उन्होंने अपने इस सर्किट भैया को बोल दिया कि भाई मुझे पुणे.com जाना है। कहाँ पे जाना है उनको, www.pune.com जाना है। अभी ये जो इन्होंने जो इनको जो ऑर्डर जो दी, यानी इस क्लाइंट ने इस ब्राउजर को जो ऑर्डर जो दी या जो इसने रिक्वेस्ट जो की, तो कुछ भी करके इस ब्राउजर को यानी कि इस सर्किट भैया को, मुन्ना भाई को कुछ भी करके वो देना ही है। ठीक है, ये इनको डिनाई नहीं कर सकता है। अपना जो ब्राउजर है अपने क्लाइंट को डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में दिस इज कॉल्ड एज अ रिकर्सिव। ये क्या हुई अपनी रिकर्सिव, या ये क्या हुआ अपना रिकर्सिव। ठीक है, ये एक आप अभी ये टर्म आप सिर्फ याद में रखिए। ठीक है, ये हुई अपनी रिकर्सिव। यहां से उन्होंने क्या किया, ये अपना लोकल डीएनएस है। ये जो दो बंदे जो यहाँ पे दिख रहे, दीज आर और लोकल डीएनएस। ये कौन है, अपने लोकल डीएनएस वाले बंदे हैं। ठीक है, यानी कि अपने लिनक्स में etc रिजॉल्व डॉट कॉन्फ वाले ये बंदे हैं। ठीक है, अभी ये दो बंदे कहाँ पे चले गए, रूट सर्वर के पास। क्यों चले गए रूट सर्वर के पास, क्योंकि सर्किट भैया के पास, अपने ब्राउजर के पास, अपने इस ब्राउजर भैया के पास www.pune.com ये कहाँ पे है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अपने ब्राउजर के पास उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि www.pune.com ये कहाँ पे है। तो उसके लिए वो इसको ढूंढने के लिए, इस चीज को ढूंढने के लिए इन्होंने क्या किया, ये गए अभी रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर के पास ही क्यों गए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था, कोई भी वेबसाइट हो, वो वेबसाइट
यहाँ पे मैं लेता हूँ pune.com, अंत में यहाँ पे एक डॉट रहता है, ये डॉट यानी कि अपना ये रूट सर्वर रहता है। ओके, तो रूट सर्वर के पास क्या रहते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स की इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन्स कौन से रहते हैं, जैसे मैंने कहा था डॉट कॉम रहेगा, डॉट edu रहेगा, कंट्री वाइज सोचेंगे तो IN रहेगा अपनी इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए AU रहेगा, कनाडा के लिए CA रहेगा, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज अ टॉप लेवल डोमेन्स। अभी जब इसने यानी कि जब हमारे लोकल DNS ने इसको क्यूरी की, तो इसने क्या किया, इसको आगे भेज दिया, इसको कहां पे भेज दिया, TLD के पास भेज दिया। तो इस क्यूरी को हम लोग कहेंगे इटरेटेड आइट्रेटेटिव। आई एम नॉट मीन्स मुझे इसका जो बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से नहीं करने को आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग आइट्रेटेटिव ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स लिख सकते हैं। DNS queries having टू टाइप्स। DNS क्यूरीज की कौन से टाइप हो सकते हैं, एक है रिकर्सिव, एक है रिकर्सिव, और सेकंड है अपनी आइट्रेटिव। आइट्रेटिव यू कैन आप जो भी बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन मुझे उसका ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं करने को आ रहा है। ओके, दैट्स इट। सो अभी हम लोग DNS की क्यूरीज जो है उसके भी दो टाइप हम लोगों ने देख लिए, यानी कि रिकर्सिव जिसको हमको सर्व करना ही है एक। अभी देखिए यहाँ पे अपना जो अथॉरिटेटिव सर्वर जो है ये कौन सी क्यूरी फॉलो कर रहा है, ये रिकर्सिव वाली क्यूरी क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। और नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर जो है वो अपनी आइट्रेटिव ये वाली क्यूरी ये क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। ओके, these are some kind of the questions maybe they can ask in the interviews। okay, अभी हम लोगों के पास क्यूरीज में अभी दो रिवर्स लुकअप एक हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये पूरा ही फॉरवर्ड में जा रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, अभी पूरा ही फॉरवर्ड में जा रहे थे। तो हमारे DNS क्यूरीज में मेन टाइप्स जो बन रहे हैं वो है फॉरवर्ड लुकअप। अभी फॉरवर्ड लुकअप के अंदर इसके अंदर एक रहेगी अपनी रिकर्सिव। अभी मैंने एग्जांपल यहां से स्टार्ट किया था सो दैट मैंने यहां पे ऐसे उसको उल्टा लेके आया हूं। ठीक है, एक हुई अपनी रिकर्सिव और दूसरी हुई आइट्रेटिव। ओके, अभी सेकंड वाली जो है अपनी वो रहेगी अपनी रिवर्स लुकअप। अभी इंटरव्यूअर में कैन आस्क यू रिवर्स लुकअप क्या है, या फॉरवर्ड लुकअप में कौन सी क्यूरीज जो रिकर्सिव क्यूरी, व्हाट इज द रिकर्सिव क्यूरी। तो इसके बारे में हम लोग कुछ तो बोल सकते हैं अभी। ठीक है, अभी रिवर्स लुकअप में एज सच कुछ टाइप्स तो नहीं है। रिवर्स लुकअप का एक ही काम है, वो क्या करेगा, उसके पास IP2 नेम ये उल्टा चलता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल में हम लोग कहाँ से यहाँ से स्टार्ट हो गए, अभी वैसे ही है। ठीक है, ये उल्टा चल रहा है अभी। ये क्या है, IP से नाम का पता कर लेता है। कहाँ पे पता कर लेता है, मोस्टली ये कहाँ पे यूज होता है रिवर्स लुकअप, मोस्टली इन द मेल सर्वर के यहाँ पे ये यूज होता है। मोस्टली इन द मेल सर्वर रिवर्स लुकअप इज यूज्ड। वो भी PTR जो है अपना, ये वाला जो रिकॉर्ड है अपना, वहां पे इसका बहुत बड़ा काम है। रिवर्स लुकअप के कारण ही हमारे जो मेल्स है, कभी हम लोग सोचते हैं ये मेल स्पैम में क्यों गया, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, बट हमारा जो ये जो PTR रिकॉर्ड है ये बहुत सोचता है। ठीक है, ये पहले चेक करता है जहां से भी मेल आ रहा है। समझिए आपके जीमेल पे एक मेल आ रहा है, या आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी में किसी ने तो मेल भेज दिया, किसी ने भी भेज दिया,
और मेल के अंत में अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ सचिन, सचिन एट amazon.com। ठीक है, अभी सचिन जो बंदा जो है वो अमेजोन से बिलोंग ही नहीं करता है, ठीक है। बट सचिन ने क्या किया, सचिन ने amazon.com का एक डमी बना दिया, उसने कुछ तो भी करके वहां पे एक amazon.com का एक डमी सेटअप लगा दिया, और वो क्या कर रहा है, वहां से आपको मेल भेज रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको वहां से मेल भेज रहा है। इस केस में हमारा जो रिवर्स लुकअप जो है, रिवर्स लुकअप क्या करेगा, जो मेल आ रहा है उसके अंत में उसका डोमेन नेम रहेगा, उसके अंत में उसका क्या रहेगा, डोमेन नेम रहेगा amazon.com। अभी रिवर्स लुकअप मेरा काम क्या करेगा, ये जो आया है यहाँ पे, ये जो आया है, जो भी आईपी लेके ये जो आ रहा है, वो आईपी से ये क्या करेगा, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, इसकी क्या करेगा, ये ऑथेंटिसिटी चेक करेगा। तो रिवर्स लुकअप का कभी भी अगर एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिवर्स लुकअप, हम लोग रिवर्स लुकअप क्यों यूज करते हैं, ज्यादातर यूट्यूब्स की वीडियो में या कोई भी वीडियो में या कोई क्लास में हम लोगों को बस बताया जाता है कि रिवर्स लुकअप ये है, फॉरवर्ड लुकअप ये है, बट रिवर्स लुकअप हमारा ऑथेंटिसिटी देता है। अगर ये मेल वैलिड नहीं है, अगर ये सचिन एट amazon.com ये मेल अगर वैलिड नहीं है, तो ये मेल स्पैम में मार्क किया जाएगा, ये मेल कहाँ पे जाएगा, स्पैम में चला जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट द वैलिड, ये एक वैलिड आईपी के यहाँ से, वैलिड नेम के यहाँ से नहीं आया है। सो दैट हमारा पीटीआर रिकॉर्ड जो है इसका पूरा ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, चेक करने के बाद ये क्या करेगा, इसको स्पैम में मार्क कर देगा। सो these are the basical some of the theory regarding the DNS which can be asked in the interviews। ओके, सो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होता है हम लोगों ने वो भी देख लिया है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम उसका भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करके ले लेता हूँ। ओके, सो एफ क्यू डी एन, एफ क्यू डी एन, ओके, इसी को फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ओके, सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि डोमेन नेम क्या है, वो फुल्ली का बाद में देख लेंगे। डोमेन नेम क्या हो सकता है, amazon.com, google.com, ये गूगल edu भी रह सकता है, यू कैन डोंट टेक एज इट इज लाइक एज ओनली फॉर द डॉट कॉम। ओके, सो अगर मेरे दिल में ख्याल है कि भाई मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो मैं उसका ले लूंगा सैम डेटा डॉट कॉम, और एक कंपनी खोलना चाहता हूँ उसका मैं सिर्फ इंडिया के लिए लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं और एक ले लूंगा सैम डेटा डॉट इन। सो ये जो भी है amazon.com, google.com, samdata.com या samdata.in, अभी मुझे खुद का एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसमें भी मैं ले सकता हूँ। समझिए कि एक प्रशांत नाम का बंदा है, उसको उसका पोर्टफोलियो की या उसकी रिज्यूमे की एक वेबसाइट होस्ट करनी है, पोर्टफोलियो बनाना है, अभी वो ले लेगा प्रशांत, प्रशांत डॉट इन्फो। या कोई एक कॉलेज है या कोई एक यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एक यूनिवर्सिटी हम लोग ले लेते हैं JNTU, यहाँ पे ले लेते हैं JNTU.edu। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ डोमेन, जिसके आगे ये डब डब डब, FTP या मेल ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होता, सिर्फ amazon.com या आपका नेम, उसके बाद में एक टॉप लेवल का डोमेन अगर बाद में रहता है, तो दिस इज कॉल्ड एज योर डोमेन नेम। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को GoDaddy या नेमचिप से, होस्टिंगर से, जब हम लोग सर्च करते हैं, तब हम लोग
जब गो डैडी का पैनल हम लोग ओपन कर लेते हैं, उसका जो यूज़र इंटरफेस है गो डैडी का, वहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं। वहाँ पे एक झंडा लेके एक बंदा है, वहाँ से ऐसे हाथ में झंडा लेके यहाँ पे एक बंदा ऐसा खड़ा रहता है और वो चलता रहता है, वो सर्च करता रहता है, ठीक है। क्योंकि डीएनएस की दुनिया में आपका डोमेन नेम यूनिक रहेगा। यहाँ पे एक ही सरनेम के बहुत सारे बंदे नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही नाम के बहुत सारे बंदे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे यूनिक रहेगा। अगर एक डोमेन एक ने खरीदी करके रखा है तो सेम डोमेन कोई दूसरा आदमी नहीं खरीदी कर सकता है। सो दैट्स जब वो बंदा उसका डोमेन नेम लेके, यानी कि समझे अभी मैंने यहाँ पे सैम डेटा डॉट इन ये मैंने खरीदी कर लिखा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, गो डैडी से परचेस कर लिया। परचेस करने के बाद अभी इस डोमेन नेम का मैं कैसे यूज करूंगा, अभी मुझे पहले तो मेरी वेबसाइट होस्ट करनी पड़ेगी, मीन्स जस्ट फॉर द बिजनेस। अभी मैं एक सोच रहा हूँ कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एक वेबसाइट खोल लूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसका www.samdata.in। अभी ये जो डब 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 जो है, ये कहीं पे मेरे वेब सर्वर के ऊपर काम करेगा। ये कहाँ पे काम करेगा, ये मेरे वेब सर्वर के ऊपर काम करेगा। तो इसका जो जिस वेब सर्वर के ऊपर ये जो काम कर रहा है, मेरा वेब पेज जिस मशीन के ऊपर काम कर रहा है, उस मशीन का आईपी अगर मैं देना चाहता हूं डायरेक्टली, और उसको मैं कहाँ पे लिखना लिखना पड़ेगा मुझे, उसको लिखना पड़ेगा मुझे ए रिकॉर्ड में, मुझे उसको लिखना पड़ेगा। अभी अगर मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी सैम डेटा डॉट इन में, सैम डेटा डॉट डॉट इन इस ऑर्गेनाइजेशन का मुझे मेल भी बनाना पड़ेगा। तो मेल बनाने के लिए मुझे और एक सर्वर लगेगा। तो उस सर्वर को मैं क्या करूंगा, मेल डॉट सैम डेटा डॉट इन। तो ये मेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक एमएक्स यानी कि एक मेल एक्सचेंज सर्वर, उसका मुझे क्या करने पड़ेगा, उसके ऊपर इसको होस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद ही हम लोगों के लिए जो मेल जो आ रहे हैं वो पूरे क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे राउट हो जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से ये जो यहाँ पे जो डॉट जो बना है, ये जो बिंदु जो यहाँ पे बना है, ये जो डॉट जो यहाँ पे बना है ना, इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं बाद में, जब ये एक्सचेंज सर्वर के ऊपर जाता है तो इसी को हम लोग ऐट बना लेते हैं। अभी मेरा मेल कैसे बनेगा, अभी अभी यहाँ पे देखिए, अभी एक बंदा काम कर रहा है यहाँ पे, उसका नाम है बिल्लू। बिल्लू @सैम डेटा डेटा डॉट इन। ये क्या है, कोई तो बिल्लू नाम का एक प्राणी है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। अभी ये क्या करेगा, इसको अभी मेल भेजना है कहीं और, इसको क्या करना है, मेल भेजना है कहीं और। तो ये बिल्लू नामक जो प्राणी है, ये बिल्लू क्या करेगा, मेल छापेगा और सेंड कर देगा। जैसे ही ये सेंड कर देगा, दिस एट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दिस डॉट, एंड जो भी यहाँ पे आने वाला है इसके हिसाब से वो पूरा यहाँ पे क्या रहेगा, अपने एमएक्स रिकॉर्ड में इसका इसका प्रायोरिटी यहाँ पे सेट होती है, ठीक है। तो बिल्लू जब मेल भेजेगा, उसका मेल हमारे मेल सर्वर के ऊपर आ जाएगा, एमएक्स के यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे वो एक्सचेंज होके बाहर निकल जाएगा। फॉर दिस पर्पज, सो यहाँ कहने की बात ये है कि ये अलग है, ये अलग है। बिल्लू बिल्लू यानी कि अपना ये मेल वाला, ठीक है। मेल डेटा डॉट इन। तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या हुआ, फुल्ली क्वालिफाइड यानी अपना www डॉट सैम डेटा डॉट इन। ये भी मेरा क्या है, एफ क्यू डी एन। इसी को एफ क्यू डी एन बोला जाता है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगर इंटरव्यू में अगर पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय एफ क्यू डी एन, तो आप बेधड़ल्ले से बोल सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे अगर मेरा वेब सर्वर चल रहा है, अगर मैं उसका आईपी या उसका अगर एड्रेस दे रहा हूँ
इंक्लूडिंग माई मेल, अगर मैं यहाँ पे मेल एट samdata.in, दिस इज ऑल्सो FQDN, ये भी क्या है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। डोमेन नेम के आगे जो भी रहेगा, अगर मैं यहाँ पे एक FTP सर्वर भी लगा के बैठा हूँ, FTP डॉट सैम डेटा डॉट इन, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज FQDN, ये भी क्या है अपना फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। तो these are the some topics which we need to discuss. So जब भी अगर इंटरव्यू में FQDN के बारे में पूछेंगे, एज सच तो इतना ऊपर ऊपर तो कोई पूछना नहीं, मोस्टली तो अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही पूछते हैं। लेकिन अगर पूछा भी जाए तो व्हाट इज मीन बाय डोमेन नेम, व्हाट इज मीन बाय FQDN, उसमें अगर कैसी पैकेट फ्लो होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है, ए रिकॉर्ड में क्या हो सकता है, SOM में क्या हो सकता है, नेम सर्वर क्या है, सी नेम क्या है, PTR क्या है, SRV क्या है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन अभी तक मीन्स लास्ट वीडियो और अभी तक ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे अपने मशीन के यहाँ पे और हम लोग देखेंगे कि, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो उसके लिए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी forward.db और reverse.db ये दोनों भी फाइल हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तब तक के लिए बाय।